हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरी मम्मा। जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो बच्चों को खांसी जुकाम, बुखार, कोल्ड, कफ और उनके नोज़ के अंदर डस्ट इकट्ठा करना आम बात है। तो क्या इन सब चीज़ों के लिए हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए या हम अपने बच्चे को फर्स्ट एड दे सकते हैं? हमारे बच्चे को चोट लग सकती है, जैसे हम घूमने गए हैं तो बच्चों को हल्का फुल्का चोट लग जाता है, हल्का फीवर हो गया है, तो ज़रूरी नहीं होता कि हमें एट ए टाइम डॉक्टर अवेलेबल हो, या हमारे बच्चे को रात को फीवर है तो एट ए टाइम डॉक्टर अवेलेबल हो हमारे घर के पास। हम घूमने गए हैं तो हम तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेके जा सकें, तो ऐसा कई बार पॉसिबल नहीं होता। तो इन सब के लिए हम अपने पास ज़रूर कुछ मेडिसिन्स रखनी चाहिए एज अ फर्स्ट एड। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी मेडिसिन्स है जो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं अगर उसे बुखार, खांसी, जुकाम या उसे किसी मच्छर ने काट लिया है। तो कई बार क्या होता है, बच्चों को डायपर एरिया में रैशेज़ हो जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन से फर्स्ट एड हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरासीटामोल के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि पैरासीटामोल बुखार के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो पैरासीटामोल जो बच्चों के लिए होता है वो सस्पेंशन की फॉर्म में आता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आता है। और जो पैरासीटामोल है वो हम तब दे सकते हैं जब बच्चे को फीवर है। नॉर्मल से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि फीवर है तो आप अपने बच्चे को पैरासीटामोल दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे जब वैक्सीनेशंस लेते हैं उसके बाद भी बच्चे को थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाते हैं और उनको हल्का फीवर हो जाता है, तब भी हम बच्चे को पैरासीटामोल दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपको ये मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द वेट देनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए आपके बेबी का वेट कितना है और आप अपने बेबी का वेट टाइम टू टाइम चेक करा सकते हैं ताकि आप उसको उसी अकॉर्डिंगली मेडिसिन दे सकें। नेक्स्ट इज़ ORS। ORS इज़ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगर आपके बच्चे को कभी लूज मोशन हो जाता है या उसको वॉमिटिंग्स हो जाती है तो क्या होता है, बच्चों को पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होने के कारण वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बच्चे ज़्यादा पानी भी नहीं पीते। उस टाइम हम बच्चे को दे सकते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे बॉडी फंक्शनिंग के लिए। तो हम ये दे सकते हैं, तो इससे बच्चा डिहाइड्रेट नहीं होगा, उसे पानी की कमी नहीं होगी। इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपकी क्या कीजिए, पानी लीजिए और उसे बॉईल कीजिए। आप अबाउट हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लीजिए और उसे बॉईल कीजिए। इसके अंदर सैशेज़ होते हैं छोटे छोटे, आप एक सैशे निकालिए और उस सैशे को काट कर उसके अंदर डाल दीजिए, पानी को ठंडा कर कर, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे थोड़ा थोड़ा कर अपने बच्चे को स्पून के साथ दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है और वो सिप करके पी सकता है विद स्ट्रॉ, तो आप उसे ऐसे जूस पैक में, ये ऐसे पैक्स में आते हैं, इस फॉर्म में आते हैं, इनके साथ स्ट्रॉज होती हैं और ये आसानी से बच्चे इससे पी लेते हैं और उन्हें फ्रूटी जैसा लगता है, उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो अगर आपके बच्चे 1 साल से बड़े हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी ORS ही है और ये ऑरेंज फ्लेवर में होता है। ये डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं। अकॉर्डिंगली आपके बेबी का जो टेस्ट है आप उस अकॉर्डिंगली अपने बेबी को ये दे सकते हो। तो ये 2 तरीके के आते हैं, एक सैशेज़ में आते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और वो सक नहीं कर सकता तो आप ये यूज़ कर सकते। इसको बनाने का तरीका है कि आपको पानी को बॉईल करना है, उसे ठंडा करना है, उसके अंदर उस सैशे को डालना है और 24 घंटे के अंदर अंदर उस पानी को आपको पिलाना है। 24 घंटे के बाद अगर वो पानी बच जाता है तो उसे फेंक दीजिए और आप दूसरा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लीजिए। ऐसे ही आप अपने बेबी को ये दे सकते। नेक्स्ट इज कैलकेरिया फोर्स। कैलकेरिया फोर्स वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन है, बट अगर आपके बच्चे को टीथिंग हो रही है, उसके दांत निकल रहे हैं, उसको गम्स में इचिंग है, दर्द है, जब बच्चों के दांत निकलते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, तो कैलकेरिया फोर्स एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो ये आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये आप दिन में उसको 2 बार दे सकते हैं, 2 से 4 टैबलेट। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी किस लिए यूज़ होता है? जैसे कि आपको पता है कि जब बेबी न्यूबॉर्न होता है तो उसको जॉन्डिस होता है, पीलिया जिसे बोलते हैं, पीलिया। उससे क्या होता है, जो बच्चे की वाइट आइज़ होती है, वाइट पार्ट होता है आइज़ का, वो येलो हो जाता है। और हम उसको दूसरा तरीका होता है उसको चेक करने का कि अगर हम ऐसे प्रेस करते हैं बेबी को तो वो येलो दिखती है उसकी स्क्रीन। इससे हमें पता चलता है कि बेबी को जॉन्डिस है या नहीं। कई बार क्या होता है, बच्चों को जॉन्डिस 14 से अबव हो जाता है। उसको देखने का तरीका होता है, टेस्ट करना पड़ता है बेबी का
ब्लड लिया जाता है बच्चों का, और उससे पता चलता है कि बच्चे को कितना है। अगर वो 14 से ज़्यादा होता है तो वो हार्मफुल होता है और बच्चों को कई बार एडमिट भी होना पड़ जाता है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपके बेबी को जॉन्डिस है तो आप इसको सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है वो दिखाइए, और बच्चे का थोड़ा जॉन्डिस कम हो जाता है, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। और साथ साथ डॉक्टर्स विटामिन डी प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि आप अपने बच्चे को विटामिन डी भी दें। तो विटामिन डी देने से क्या होता है, जो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स होती है वो पूरी हो जाती हैं बच्चे की जो बॉडी के अंदर होती है। वैसे तो वो सन से भी पूरी हो जाती है, बट साथ साथ हम उसे भी दे देते हैं, तो जो 400 इंटरनेशनल यूनिट जो अमाउंट होता है वो प्रॉपरली बच्चे के अंदर पूरा हो जाता है और बच्चे की डेफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अगर हम टाइम टू टाइम वो देते रहे प्रॉपरली जैसे आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी बच्चे के अंदर नहीं रहती। मैंने अपने बच्चे को विटामिन डी मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, अबाउट वो 5 डेज़ की थी जस्ट, और हमने वो 1 ईयर तक दिया है। विटामिन डी देने से ये होता है कि बच्चे की बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कैल्शियम। मैंने बेबी को कैल्शियम भी डॉक्टर ने 5 डेज़ पर ही शुरू कर दिया था, और मैंने उसको 1.5 ईयर तक कैल्शियम का भी सिरप दिया है। कैल्शियम सिरप भी इसीलिए होता है कि बच्चे को क्या होता है, कई बार जो कैल्शियम का अमाउंट होता है वो फैट से, मदर फैट से पूरा नहीं हो पाता, तो इसलिए साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी दोनों डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हमें वो भी देने होते हैं। नेक्स्ट इज सलाइन नेज़ल स्प्रे। सलाइन नेज़ल स्प्रे, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये ऐसे होता है, इसमें से ऐसे एक ड्रॉप निकालते हैं, ये नोज़ के अंदर डाला जाता है। जैसे आपके बेबी अगर एसी में सोते हैं तो सुबह कई बार क्या होता है, बच्चों को थोड़ा नोज़ में ब्लॉकेज फील होता है, मतलब वो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं, या क्या होता है कई बार बच्चों को कफ हो जाता है नोज़ में, या उनको कोल्ड हो जाता है तो वो उनके नोज़ नेज़ल पैसेज में जम जाता है। तो हम अगर इसकी एक या दो ड्रॉप एक नाक में, एक नॉस्ट्रिल में और दूसरे नॉस्ट्रिल में डाल देते हैं तो उनका नेज़ल पैसेज क्लियर हो जाता है, जिससे वो आसानी से सांस ले पाते हैं। इसे डालने का तरीका क्या है कि आप अपने बेबी को लेटाएं, उसको हल्का सा ऊपर करें, पहले एक नोज़ में डालें, उसके बाद उसको थोड़ा सा सांस लेने दें, उसके बाद इसे दूसरे नोज़ में डालें। अगर आप इसे दोनों नोज़ में एकदम डाल देंगे फटाफट, तो कई बार क्या होता है बच्चे को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है और वो थोड़ा सफोकेट महसूस करता है। तो इससे पहले थोड़ा एक नोस्ट्रिल में डालिए, उसके बाद थोड़ा बच्चे को सांस लेने दीजिए, उसके बाद दूसरे में डालिए ताकि उसे सफोकेट फील ना हो। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे बेबी को कहीं बार क्या होता है कि जैसे डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही होती है या वो कहीं बाहर से खेल के आई है तो उसके नोज़ बहुत गंदा हो जाता है, तो हम ऐसे ही तो क्लीन नहीं कर सकते, तो हमें कोई सोल्यूशन चाहिए होता है। तो इट्स अ बेस्ट सोल्यूशन टू क्लीन योर बेबीज़ नोज़। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए और अपने बच्चे का नोज़ प्रॉपरली साफ कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट है कैलामाइन सॉल्यूशन। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ये तो बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है। ये क्या लोशन है? इस लोशन इट्स हिस्टोकैलामाइन लोशन। मेरे बेबी को कभी भी मॉस्किटो काट जाता है या उसको रैशेस हो जाते हैं, उसको कुछ इंसेक्ट बाइट हो गया है, उसे कभी अगर मेरे बेबी को कभी मच्छर ने काट लिया, किसी कीड़े ने काट लिया है, उसे रैशेस हो गए हैं, तो आई ऑलवेज प्रेफर हिस्टोकैलामाइन लोशन। इट्स अ बेस्ट लोशन आई हैव एवर यूज्ड। मैं जब से मेरा बेबी 1 मंथ का था तो उसको जब मेरा बेबी बहुत छोटा था तब से मैंने ये यूज़ करना शुरू कर दिया था। मेरे बेबी को मच्छर जब काटता है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, वो इचिंग कर करके उसको बहुत ज़्यादा मोटा कर लेती है। इससे क्या होता है, एक तो ये ठंडा फील कराता है, सूदिंग इफेक्ट देता है स्किन पर, तो बच्चे को स्किन पे इरिटेशन भी थोड़ी कम होती है और रिलीफ भी मिलता है। इससे रैशेस पे निशान भी नहीं पड़ते। जैसे कई बार क्या होता है, मॉस्किटो काट जाता है तो, या मच्छर काट जाता है, कोई इंसेक्ट काट गया है, उस पर ब्लैक स्पॉट रह जाता है। इसे लगाने से कोई स्पॉट नहीं रहता। जैसे बच्चों को चिकन पॉक्स भी हो जाता है कई बार, तो आप उस पर भी कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं डॉट डॉट करके अपने बच्चे के सारे दानों पर। बहुत इफेक्टफुल होता है, बहुत ठंडा लगता है बच्चों को और उनको इरिटेशन बहुत कम हो जाती है स्किन पे। और डायपर रैश के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बेबी को डायपर एरिया पे कहीं पे रैशेस हो गए हैं डायपर की वजह से, या
सनबर्न हो जाता है कई बार बच्चों को, तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ बेस्ट लोशन अगर स्किन के लिए आपको बच्चे को यूज़ करना है तो। अगर आपको अपने बच्चे की स्किन पर इसे यूज़ करना है तो इट्स अ बेस्ट लोशन। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ये तो आप अपने पास रखिए ही रखिए। अगर आप बड़े भी हैं, आपके बच्चे बहुत बड़े भी हैं, या आपको भी यूज़ करना है, आपको स्किन पे कभी प्रॉब्लम है, तो आप हिस्टोकैलामाइन लोशन हमेशा अपने पास रखिए। नेक्स्ट है ये बेबी रब, विक्स बेबी रब। अगर आपके बच्चे को लगता है आपको कि यहाँ पर चेस्ट में कंजेशन फील हो रही है, जब बच्चों को कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो थोड़ा बच्चा कंजेशन फील करते हैं, उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप उनको हल्का सा यहाँ चेस्ट पर थोड़ा सा ये विक्स लगा सकते हैं। उनको थोड़ा सोने में आसानी होती है, बहुत थोड़ा सा लगाना होता है, बट प्लीज़ पहले अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराइए, उसके बाद ही आप ये दीजिएगा, ये लगाइएगा अपने बेबी की चेस्ट पर, क्योंकि कई बार कुछ डॉक्टर्स मना करते हैं इसे, बट आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि हम अपने बच्चे को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को कफ कोल्ड है और उसे सोने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसका नेज़ल पैसेज बंद है, अगर नेज़ल पैसेज बंद है तो आपको स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, उससे भी बच्चे को बहुत आराम मिलता है और वो आसानी से सो पाता है। नेक्स्ट जो आप अपनी फर्स्ट एड किट में रख सकते हैं वो एक डिटोल। डिटोल बहुत यूज़फुल होता है। जैसे कि आपके बच्चे कहीं बाहर से खेल के आए हैं, कई बार क्या होता है उनको हल्का फुल्का कहीं पे कुछ लग जाता है, बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं तो उनको लग जाता है, तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ कॉटन लीजिए, कॉटन से डिटॉल लगाइए कॉटन पर और उसको अपने। नेक्स्ट है डिटॉल। डिटॉल इज़ मस्ट इन योर फर्स्ट एड किट। आपको अपने फर्स्ट एड किट में डिटॉल रखना ही रखना है। बच्चे बाहर से खेल के आते हैं, कई बार क्या होता है कि गिर जाते हैं, कहीं पे चोट लग जाती है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कॉटन पे थोड़ा सा डिटॉल लीजिए और उसे क्लीन कर दीजिए प्रॉपरली, और उसके बाद उस पर बैंडेज कर दीजिए। डिटॉल एंटीसेप्टिक होता है, इससे सेप्टिक नहीं होता बच्चे को। तो कोई भी अगर बच्चा हल्का फुल्का कहीं गिर गया है, उससे ब्लड आ रहा है, तो आप इसे क्लीन करके उस पर बैंडेड या कुछ भी कॉटन लगा के और उस पर डिटॉल लगाने के बाद आप उस पर थोड़ा बैंडेड लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको हमेशा अपने फर्स्ट एड किट में रखनी चाहिए वो है थर्मोमीटर। इट्स अ डिजिटल थर्मोमीटर। ये डिजिटल थर्मोमीटर है। ये कैसे वर्क करता है, इसमें ये बटन होता है, यहाँ पे आप इसे प्रेस करेंगे तो ये कुछ सेकंड्स बाद आपको बीप की साउंड देगा। इस पे लिखा आ जाता है LO। आपको इस टाइम पे अपने बच्चे के मुंह में डालना है, या आप उसको अंडर आर्म्स के नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो इसको मुंह के अंदर नहीं लेते हैं। आप इसको अंडर आर्म के नीचे लगा के रख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि इसमें टेम्परेचर आ जाएगा और ये बीप की साउंड देगा, तब आप इसे हटा सकते हैं और टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। थर्मोमीटर दो तरीके का होता है, एक मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर होता है और एक डिजिटल थर्मोमीटर होता है। और एक थर्मोमीटर आजकल वो गन वाला भी यूज़ करते हैं, जिससे इंस्टेंटली पता चल जाता है कि बच्चे को कितना फीवर है। जो मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर होता है वो थोड़ा सेफ्टी से यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसमें मर्क्यूरी जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, और अगर थर्मोमीटर गिर जाए तो वो बच्चे के ऊपर अगर मर्क्यूरी गिर जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो आप या तो डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ कर लीजिए, या फिर वो जो गन वाला थर्मोमीटर आता है जो गन की शेप में होता है, जिससे इंस्टेंटली टेम्परेचर पता चल जाता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा कॉस्टली होता है एंड इट इज़ अफोर्डेबल। जो ये डिजिटल थर्मोमीटर होता है ये अफोर्डेबल होता है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉस्किटो रिपेलेंट। ये ओडोमॉस का मॉस्किटो रिपेलेंट है। अगर आपके बच्चे कहीं खेलने जाते हैं तो अगर आपको लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा
मच्छर वगैरह काटने का आपको डर रहता है तो इसकी आप 4 डॉट्स उनके कपड़ों पर लगा सकते हैं। ये इट्स जस्ट कि आप अपने फर्स्ट एड में रख सकते हैं कि आपको कहीं पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, तो आप इसको कभी कभी लगा सकते हैं अपने बच्चे के कपड़ों पर ताकि उसको मच्छर थोड़ा कम काटे। क्योंकि आजकल पता है आजकल सीज़न थोड़ा ऐसा ही चल रहा है, बारिशों का मौसम है और इस टाइम मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ये ओडोमस यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट। इससे मच्छर थोड़ा बच्चों को कम काटते हैं। नेक्स्ट इज़ कि आप अपने बच्चों को मल्टीविटामिन्स भी दे सकते हैं। मल्टीविटामिन्स कई बार क्या होता है बच्चे थोड़ा खाना पीना थोड़ा कम कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ मल्टीविटामिन। आप अपने बच्चों को मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं। मल्टीविटामिन से क्या होता है कई बार बच्चों को लूज़ मोशन या वॉमिटिंग हो रही होती है, उस टाइम पे बच्चे थोड़ा खाना कम कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है उनके अंदर थोड़ा विटामिन की कमी हो जाती है, उनको भूख भी कम लगती है। तो अगर आपके बच्चे कम खा रहे हैं तो अपने बच्चे को मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं। वैसे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं आफ्टर 1 मंथ कि वो मल्टीविटामिन भी देते हैं कि आप अपने बच्चे को मल्टीविटामिन दीजिए। अगर आप अपने डॉक्टर के पास प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम जाएंगे तो वो आपको प्रॉपर्ली रिकमेंड करते हैं कि आपको किस टाइम पे आयरन शुरू करना है अपने बेबी के लिए, किस टाइम मल्टीविटामिन देना है, किस टाइम कैल्शियम देना है, किस टाइम विटामिन डी देना है। तो हमेशा अपने डॉक्टर की बात सुनिए और जैसा कि वो कहते हैं आपको आप उस टाइम पे वो शुरू करें। अपना बेबी का वेट प्रॉपर्ली मेंटेन रखें, उसको चेक में रखें कि आपका बेबी का वेट कभी कम तो नहीं हो रहा, वो कम खा रहा है तो कम तो नहीं हो रहा, वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ होना चाहिए। शुरू में क्या होता है बेबी का जब आप वेट करेंगे तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बट आफ्टर 1 ईयर वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब कुछ शुरू में बस बहुत कम बढ़ता है, जैसे 200 ग्राम बढ़ा, 300 ग्राम, 400 ग्राम, बहुत कम बढ़ता है। शुरू में वो थोड़ा स्पीडली इंक्रीज़ होता है। और अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसे चेक करें कि आपका बच्चे का वेट कभी कम तो नहीं हो रहा। तो अपने बच्चे का वेट चेक करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एक मदर के लिए कि अगर वो कम खा रहा है तो आप उसे टाइमली कुछ अच्छे से खाने को दो। अगर वो नहीं खा रहा तो आप उसे मल्टीविटामिन दीजिए। और उसको भूख कम लग रही है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और कोई भी मेडिसिन देने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर प्रिस्क्राइब कराएं कि आपके बेबी के लिए वो ठीक है, आपके बेबी को वो चाहिए या आपकी बेबी की बॉडी की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं। तो आप ये सब चीज़ें, ये सब मेडिसिन अपने साथ रख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है हम एट अ वंस डॉक्टर के पास नहीं भाग सकते, हम कई बार डॉक्टर से बहुत दूर होते हैं, या बच्चों को कई बार फीवर रात को हो जाता है मौसम चेंज होने की वजह से और अर्ली मॉर्निंग डॉक्टर मिलता है या हमें रात को जाने में दिक्कत होती है। तो उस टाइम पे पैरासीटामोल आप रख सकते हैं अपने पास ताकि आप टाइम टू टाइम उसे दे सकें जब भी उसको नींद है। आपने डॉक्टर से फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं कि आप दें कि ना दें। तो आप ये सब कुछ अपने फर्स्ट एड में रख सकते हैं ताकि आप अपने बच्चे को तो आप ये सब मेडिसिन अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपने बच्चे को फर्स्ट एड दे पाएँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और आप अपने क्वेरीज हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।